में सफलता आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में हैंडल है। कर्मों का फल कर्म के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर है। हम कर्मों का फल भोगे भी वो नहीं भोगे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? चलो दौलतराम जी कोर्ट में ले चलता हूँ, सामान्य कोर्ट में, और तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो बहुत आएगी। जो योग निज काल पाए बिरति झरना, तासो निज काज न सरना। तप कर जो कर्म छिपावे, सोही शिव सुख दर्शावे। ये मुनि महाराज तो तप करते ही है, वो तो बहुत 100 टंच का मामला है। लेकिन आप भी अपने जीवन में किस तरह से छोटे छोटे प्रसंग आपको बताओ, उनसे आप समझने का प्रयास करें। एक शिष्टाचार है जिसे बोलते हैं विनय शास्त्रीय भाषा। एक पुत्र वधू ने अपने सासू को सम्मान बहुमान दिया है। ये मेडिकल साइंस, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेडिकल साइंस से आपको बताना चाहता हूँ। एक पुत्र वधू जब सासू को सम्मान बहुमान देती है, एक तो दिखावटी देती है और एक उसके अंदर अंतरंग भावना होती है। वो जितना सासू के प्रति पवित्र भावना रखती है, सेवा करती है, या सासू जी कोई काम करते हैं, झाड़ू छड़ा लिया, बहुत बड़ा अशुभ कर्म उसने विदा कर, ये तप हो गया। ऐसा तप नहीं है जो शास्त्रीय भाषा में तप कहा जाता है, लेकिन उसके जो परिणाम निर्मल बने कि मेरे सामने वो सासू जी झाड़ू लगाए, बेकार मेरी जिंदगी क्या क्यों पुत्र बदू, और सासू जी झाड़ू लगाए और पुत्र वधू चुस्की लेती है, आज आया बेटा, तो कर्म बंद नहीं हुआ, वो बीमारी और बढ़ती चली जाएगी। ये छोटी बात है, लेकिन छोटी बात बहुत बड़ा कैरियर बनाती है। चलो कर्म बंद छोड़िए आप। एक पुत्र वधू ने सासू के हाथ से झाड़ू छुड़ा लिया तो उस सासू के दिल में कितना बड़ा स्थान बना लिया, लाखों करोड़ रुपए देकर कोई नहीं बना सकता है। जो उस सासू की इतनी ममता, चाहे वह बिल्कुल सुपड़ घास की भी उससे गिरी हो, लेकिन अगर उसने पुत्र वधू ने पवित्र हृदय से सासू के हाथ से झाड़ू छुड़ा लिया या काम स्वयं करने लगती है, उसको इतना ममता प्यार मिलेगा कि जो प्यार उसे अपनी माँ से नहीं मिला। व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, ये छोटी बात है। आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई वृद्ध है, कोई महिला है, और आप या सीट देते या स्वयं खड़े हो जाते हैं, उसे बिठाते हैं, आप अनुभव करेंगे बहुत शांति, बहुत आनंद आपने किया, वो पता नहीं कौन सी बड़ा दान दे दिया। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी बातें बहुत बड़ा, वो व्यक्ति जीवन में कभी भूल नहीं सकता है आपके उपकार। एहसान माने या नहीं माने अलग बात है, क्योंकि आज का व्यक्ति बड़ा वो हो गया है, और उससे आपको कितनी चीजें जुड़ी हैं। अगर एक कोट बंद रहता है तो पनवाड़ी जो पान वगैरह बेचता है, गुटखा वाला है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, फल वाला है, और भी कितने लोगों का लिंक जुड़ा हुआ है। एक कोर्ट बंद होने से, एक स्कूल के बंद होने से, और बहुत तरह के लोगों के बिजनेस जुड़े हैं, बहुत चीज जुड़ी। ये तो व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। कर्म बंद, कर्म निर्जरा, पुण्य पाप छोड़, ये सब चीजें आंतरिक होती हैं, ये सब चीजें कोई दिखाने की नहीं होती। एक पोता जब बाबा के पैर दबाता था, दादू के ग्रैंडफादर के, तो उस पोते का शारीरिक, मानसिक सब तरह का विकास होता था और पुण्य का संचय बहुत होता था। ये हमारी परंपरा थी दादा दादी की सेवा करने की। अब तो खैर मॉडर्न कल्चर है, अब तो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, इसके पास टाइम नहीं है। और मैंने एक दिन बताया था मेडिकल साइंस की बात है कि विदेशों में ये रिसर्च हुई है। क्या बात है, ये बच्चों का विकास क्यों अवरुद्ध, बुद्धि बड़ी है, परसेंट बड़ा है, लेकिन न खाएंगे, न पिएंगे, न कोई प्रसन्नता है,
क्योंकि माता पिता के पास बैठना मुझे लगता है बहुत बड़ा पाप हो स्टूडेंटों के लिए, है नहीं ऐसा? आज कोई भी संतान अपनी माँ से ढंग से बात करने तैयार है। अगर पिता भी के 5 मिनट बैठे, टाइम नहीं है, होमवर्क है, कोचिंग है, और इतने कलाकार हैं, इतने और इंटरनेट में कंप्यूटर में लगा रहेगा, लैपटॉप में, उसके लिए टाइम नहीं, गेम खेलता रहेगा, टीवी के चैनल देखता रहेगा, लेकिन माँ पिता के साथ बैठने तैयार। ये सब क्यों हो रहा है? इन सब से बहुत बड़ी हानि हो रही है हमारे स्टूडेंटों की, हमारे संतान। पहले माँ पिता के साथ बैठते थे बच्चे, और माँ की ममता मिलती थी, पिता से बहुत तरह के विचार मिलते थे। अब कुछ नहीं रहा। ये तो मैं आपको मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप वैसे जाए तो बहुत तरह की चीजें, ये छोटी छोटी चीजों में जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवा। ये धर्म केवल मंत्र हुआ है, हो गया धर्मात्मा, ऐसा नहीं। ये धर्म आपके पूरे परिवार, पूरे उस घर, पूरे जीवन की सफलता, पूरे बिजनेस और सर्विस, हर चीज से एक सिख तंत्र जुड़े। कभी आपने सोचा नहीं शौक है? कभी नहीं सोचा। आप कोई वस्तु है, जहां से उठाई वहां रख दीजिए, आपको समय मिलेगी संतोष है, और उपयोग करना है तो उठा ली और फिर जहाँ फेंक दी। अब कहाँ गई दी क्या, और तू रखी कहाँ, अब शांत हो। ये अनुशासन है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहेगा, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो नियम तोड़ देते, कोई नियम ले लिया और चुप टूट गया। हम लोग तो अल्ट्रासाउंड की मशीन रखते हैं, ये हमारे पास मशीन है नहीं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, चौकी में करते हैं अल्ट्रासाउंड, प्रवचन अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं, बोलते समय अल्ट्रासाउंड करते हैं, जब भी है अल्ट्रासाउंड 24 आवर चलता है, उसके विचार, उसकी भावना, उसकी प्रवृत्ति। अब किसी का नियम टूट गया, वो आता है, बहुत निराश होता है, बहुत। अब एक नियम के टूटने से पुण्य पाप छोड़िए, उसका बहुत तरह का कैरियर कमजोर होता जाए। आप नियम टूट, भूल से हो गया अलग बात, भूल से होने के बाद पश्चाताप हो जाए, ये बहुत चांस है उसे आगे बढ़ने, उन्नति के चांस, अगर भूल से हो जाए। और अगर उसका जानबूझ के हो जाता है और उसके बाद भी पश्चाताप गहरा है तो बहुत सकता है। और गलती करने के बाद ऊपर से करता है तो कोई इसका विशेष लाभ नहीं, और बिल्कुल ही नहीं करता है उसका तो कोई चांस, अवसर किसी क्षेत्र में शांति नहीं। उसका एक नियम टूटा या तोड़ा, उसके साथ उसके बहुत तरह के कैरियर थे, मनोबल उसका कमजोर होता जाएगा, अशुभ कर्मों का बंध ज्यादा होगा, स्वास्थ्य पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने एक नियम पाल लिया, जैसे एक आसन आपने लिया, पाल लिया, तो आपके अंदर विल पावर, एक ऊर्जा आ जाती है। ये तो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं। और अगर आप थोड़े से कंट्रोल नहीं कर पाए तो मन में भी ग्लानि रहती है, और फिर ये रहता है कि मैं किसी काम में शक्ति नहीं हूं। ये विल पावर को बढ़ाने के लिए, और मैं तो कहता हूं परमार्थ छोड़िए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तो अपना महत्व है, लेकिन लौकिक जीवन में भी आप किस तरह से सफल हो सकते हैं, अपने परिवार में कैसे विश्वास जमा सकते हैं, और किस तरह से आपको शारीरिक मानसिक ऊर्जा मिलती है। इस समर्पण की जो भावना होती है। एक सज्जन थे, वो कह रहे एकलब भील चांदनी चौक में एक मार्केट है, एजेंसी है, वो एकलब भील की तरह, अब कपड़े आहार नहीं दे सकते हो, तो आपको बताना चाह रहा हूं, एकलव्य भील की जो सत्ता थी, अगर आपने कभी सोचा है, जिसके गुरु ने यह कह दिया हो कि हम तुम्हें विद्या नहीं सिखाएंगे, और उसके बाद देश की भावना नहीं, दुर्भावना नहीं, विकल्प नहीं, जाति का भील, जिसके पास कोई भी MBBS की डिग्री नहीं, कोई MBA की डिग्री नहीं, कोई IIT की डिग्री नहीं, कोई लॉ की डिग्री नहीं, और उसे एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति ने
उस श्रद्धा के बल पर, विश्वास के बल पर गुरुजी ने जिसका इतना अपमान किया हो और उसके बाद भी उसके मन में देश भाव नहीं जगी, तो या तो महाराज अगर नहीं देखें, आशीर्वाद नहीं दें, तो बाहर आके देखो फिर प्राण कैसा खुलता है, श्रद्धा का प्राण। हमारी श्रद्धा तो कांच के प्याले की तरह है, अभी एक क्षण में बन जाए और एक क्षण में समाप्त हो जाए। अनुकूलताएं दिखती हैं तो श्रद्धा है, और जरा सी प्रतिकूलता। एकलव्य भील वो अनपढ़ था लेकिन बहुत समझदार, उसकी श्रद्धा आस्था ने जिससे एक असंभव जैसा कार्य था और संभव ने दिखा दिया। एक भील इतनी सफलता किसके बल पर? माने अपमानित हुआ, गुरुजी ने मने कर दिया, कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ, मेरे अंदर गुरुजी से काम कराना तो मेरे हाथ में, काम गुरुजी नहीं करते हैं, काम तो मैं करूँगा। और श्रद्धा आस्था भक्ति ने किस तरह से, और वह भक्ति की, श्रद्धा की डिग्रियां अरबों तरह की। कई बार मैंने एक आध बार प्रसंग से भूल जाता हूँ, तो किसकी कितनी ग्रेड है, उस ग्रेड के अनुसार आपके लौकिक पारमार्थिक हर क्षेत्र में ये चीजें काम करती हैं। कोई भी चीज है, छोटी से छोटी चीज है, उसका कई चीजों से संबंध है, लेकिन ये हर आदमी के पकड़ में नहीं आ सकती, न हर आदमी समझ सकता है, और न हर आदमी की उसमें रुचि बन सकती। लेकिन बड़ा आनंद आता है हम लोग ये चीजें। तो एक नियम किसी ने तोड़ दिया जो अनुशासन में रहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा में, या एक टीचर की आज्ञा में, या एक मिलिट्री का नौजवान है, आर्मी का है, अगर वो अपने कमांडर की आज्ञा में रहता है तो उसका आंतरिक प्रेम वात्सल्य। जो उच्छृंखल मिलिट्री में रहता है, बात नहीं मानता है, डंडे भी खाता है और बहुत शरारती। जेलों में हम लोग जाते हैं, जेलों में सब तरह कैदी होते हैं, कुछ कैदी ऐसे होते हैं सारी व्यवस्था बनाते, उन पर विश्वास सुप्रीटेंडेंट का जुड़ता होता है। उसकी भावनाएं निरंतर बढ़ती चली जाती हैं, और यहाँ तक अधिकारियों को रहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत कैदियों को रिहा करते हैं, माने उनकी सजाई माफ कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप